Hello everyone, my name is Pankaj Kumar. My name is Hema and today we are here to discuss about CPI. Yes, जैसे इन्फ्लेशन हो गई, एवरीवन इज आस्किंग कि अच्छा इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है, इन्फ्लेशन कम होने वाली है। तो ये इस वीक का सबसे हाई इम्पैक्टेड डेटा रिलीज होने वाला है सीपीआई। तो सर आप सीपीआई के बारे में कुछ बताना चाहोगे? काफी लोगों को सीपीआई के बारे में पता नहीं होता, तो इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन एक न्यूज के बारे में, पर सीपीआई इज वन ऑफ द मोस्ट न्यूज इन द फॉरेक्स मार्केट। तो सीपीआई को मैं सिंपल वर्ड में आपको समझाना चाहूंगा। सीपीआई का क्या मतलब होता है? सीपीआई होता है जैसे यूएसडी की सीपीआई की न्यूज है थर्सडे को 11 तारीख को। सीपीआई का मीन्स होगा कि एक पर्टिकुलर कंज्यूमर्स एक कंट्री में, हम डॉलर को लेके चलते हैं, यूएस में गुड एंड सर्विसेज को कितना परचेज करते हैं वो, तो उसको हम सीपीआई को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सीपीआई की एक्सप्लेनेशन तो अच्छी है, बट अभी हमें देखना है यूएस डॉलर बेसिकली डेटा में पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है। तो आपको क्या लगता है ऑन द फर्स्ट एग्जांपल में कि आपको सीपीआई का डेटा कैसा लगता है कि किस तरीके से आने वाला है? यूएस डॉलर पॉजिटिव होने वाला है या नेगेटिव होने वाला है? सीपीआई की एक छोटी सी एनएफपी के साथ भी जुड़ी एक न्यूज हम कह सकते हैं। अगर लास्ट हम जितनी सीपीएस की बात करें 2023 की लास्ट जितने एनएफपी की न्यूज अगर पॉजिटिव आई है, तो सीपीआई की भी काफी फैक्टर से सेम टू सेम, अगर पॉजिटिव एनएफपी पॉजिटिव है तो सीपीआई भी पॉजिटिव आई है। तो ये फैक्टर भी होता है, एनएफपी और सीपीआई दोनों कंबाइन होकर एक तरीके से सेम मूवमेंट पे बाय या सेल के अकॉर्डिंग वो चलते हैं। अकॉर्डिंग टू फोरकास्ट जो है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि सीपीआई किस तरफ है? जितनी स्टडी करी हमने, रिसर्च किया गूगल पे, सीपीआई में डॉलर हमारे अकॉर्डिंगली, या जस्ट एक प्रेडिक्शन है हमारे अकॉर्डिंगली, सीपीआई में डॉलर स्ट्रॉन्ग आने के चांसेस है। ओके, बट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कोर सीपीआई। अभी तक हमने सीपीआई डिस्कस किया है जिसमें हम फूड एंड जो अपने गैस वाली जो फूड एंड एनर्जी होती है वो इंक्लूडेड होती है, बट एक फैक्टर है कोर सीपीआई का डेटा जो रिलीज होने वाला है। कोर सीपीआई में क्या होता है कि जो आपके फूड और एनर्जी के फैक्टर्स हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, बिकॉज फूड एंड एनर्जी जो है वो काफ़ी वॉलेटाइल है सर्विसेज, तो वो डेटा को डिस्टॉर्ट करती हैं। एंड डेटा को डिस्टॉर्ट करते हुए अगर उसको हम कंसीडर करते हैं तो वो डेटा में काफ़ी रॉन्ग डेटा आने के भी मतलब एक्सपेक्टेशन जो है वो बढ़ जाती है। उस केस में एफओएमसी जो है वो कोर सीपीआई पर ज़्यादा फोकस करती है, एंड ट्रेडर्स भी कोर सीपीआई पर ज़्यादा फोकस करेंगे जो वहाँ उसका डेटा आएगा। एंड कोर सीपीआई जो है वो नेगेटिव आने का फोरकास्ट है। प्लस एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कोर सीपीआई में कि फ्रॉम लास्ट मई 2021 कोर सीपीआई 4% तक डिक्रीज होने के चांसेस है फर्स्ट टाइम। तो इस पे यूएस डॉलर ओवरऑल सीपीआई पे हमें नेगेटिव दिख रहा है। आप कुछ इसके आप कुछ बोल सकते हो इसके रिगार्डिंग? अगर मैं सीपीआई की प्रिडिक्शन की बात करूं, तीन फैक्टर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो इस टाइम हॉट टॉपिक चल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूएसडी की सीपीआई, तो हम यूएसडी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद करंट सिचुएशन को देख के हम आपके साथ जेपीवाई और क्रिप्टो करेंसीज की मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आई थिंक जेपीवाई आपका फेवरेट है। आप जेपीवाई को यूएस डॉलर के साथ हमेशा कंपेयर करके एक अच्छा एनालिसिस भी लेकर आते हैं, बट कंपैरिजन आपका होता है उसमें, राइट? रीजन पता क्या है जेपीवाई का भी करंटली बात करने का तरीका क्या है? करंट सिचुएशन जो जेपीवाई में चल रही है, हमने लास्ट वीडियो में भी बोला था पहले भी, एनएफपी पे क्या प्रिडिक्शन है उसको सभी को पता है। जेपीवाई में अभी बैंक ऑफ जापान काफी बड़ा बैंक है इस दुनिया का, बैंक ऑफ जापान, तो उन्होंने ना इस मंथ सीपीआई में अपने इंटरेस्ट रेट ना चेंजेस नहीं करेंगे, ज्यादा उसमें इन्फ्लेशन नहीं लाना चाहेंगे वो, ना उसको बढ़ाएंगे ज्यादा, ना इंटरेस्ट रेट को गिरना चाहेंगे। रीजन भी क्या है? जापान में आर्थिक समस्या जो चल रही अच्छी नहीं चल रही, तो स्टिल अगर कोई इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होता किसी भी कंट्री का, चाहे जापान की बात करूं चाहे यूएसडी की बात करूं, अगर उसमें गवर्नमेंट या बैंक ऑफ जापान जैसे हम बोल रहे हैं वो कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, तो जेपीवाई स्टिल आपके सेल मूवमेंट में रह सकते, क्योंकि वो वन डायरेक्शन में ही चल रहा है। तो अगर उस डायरेक्शन में चेंज होने के लिए कोई मेजर फैक्टर चाहिए या कोई न्यूज चाहिए चेंज करने के लिए, एंड बीओजे बहुत कम एक्ट करता है यूएस जापान की करेंसी को कुछ ना कुछ मूवमेंट देने के लिए, बहुत कम रिएक्शन होता है बैंक ऑफ जापान, क्योंकि क्रॉस करेंसी पेयर्स में जेपीवाई जाते हैं तो वन डायरेक्शन में काफी दिनों तक ये मूवमेंट देते रहते हैं। अब इंटरेस्ट रेट अगर बैंक ऑफ जापान चेंज नहीं करेगा तो जेपीवाई हम वन डायरेक्शन में सेल का देख सकते हैं। ये कुछ 90% प्रिडिक्शन है कि जेपीवाई स्टिल पिछले हफ्ते से सेल चल रहा है, एनएफपी पे भी आपका सेल गया था, इस बार भी सेल जाने के ही चांसेस हैं। तो आप लोग जेपीवाई पे भी ट्रेड कर सकते हैं। जेपीवाई पे थोड़ा फोकस है सेल में हमारी तरफ से। इसके अलावा अगर आप किसी पेयर पे बात करना चाहो जिसपे सीपीआई का इफेक्ट अच्छा हो सकता है, एंड सबका जो फेवरेट पेयर है गोल्ड, उसकी मूवमेंट के बारे में आप गोल्ड सबका फेवरेट गोल्ड है। हमारी जितने भी भाई है, जितने भी हमारे साथ जो एक्सचेंज फॉरेक्स में सभी काम करते हैं या जो न्यूज को देख के कुछ मिनटों के लिए न्यूज के अकॉर्डिंगली ही ट्रेड करना चाहते हैं, तो गोल्ड और डॉलर सभी को पता है सेम इफेक्ट करते हैं। गोल्ड अगर आपका
वीक हो रहा है तो डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, राइट। पिछले मंथ क्रिसमस था, न्यू ईयर था, जो भी नया साल शुरू हुआ है, तो सीपीआई में मैंने आपको क्या बोला, गुड एंड परचेजेस को कितना हम कंज्यूमर बाय कर रहे हैं, जिसमें हम पेट्रोल बोले, ऑयल बोले, सब कुछ। पिछले क्रिसमस की हॉलीडे चल रहे थे, न्यू ईयर के हॉलीडेज थे, तो ऑब्वियस अगर उस कंट्री में इतने अच्छे दिन चल रहे, हॉलीडे चल रहे, तो कंज्यूमर काफी गुड एंड परचेज करेंगे। वो ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं, यूएस में ऑलरेडी काफी तरीके से खरीदारी हो चुकी है, तो पिछले मंथ ही ज्यादा कंज्यूमर ने गुड एंड सर्विसेज बाय किए, तो इस मंथ वो गुड एंड सर्विसेज ज्यादा बाय करने के मेरे को नहीं लगता कि यूएस इतना परचेज करेगा, वहां के रहने वाले लोग। तो यूएसडी भी आपका अगर इंटरेस्ट रेट नहीं इंक्रीज होगा तो डॉलर को स्टिल, मैंने आपको बोला एनएफपी पे स्ट्रॉन्ग गया था, इस सीपीआई पे भी गोल्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा, और डॉलर अपने गोल्ड के नीचे गिरने के चांसेस और गोल्ड के स्ट्रॉन्ग होने के, डॉलर स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस। यस, आपने एक अच्छा फैक्टर बताया, जैसे हॉलीडेज की वजह से जो कंज्यूमर्स हैं उन्होंने खर्चा थोड़ा ज्यादा किया, स्पेंडिंग ज्यादा किया दिसंबर में ज्यादा, तो मतलब आप अगेन यूएस डॉलर पॉजिटिव एंड गोल्ड को आप डाउन लेकर आओगे। बोल रहा हूं क्योंकि बोला था मैंने लास्ट, अगर हम 10 एनएफपी की बात करें उसमें से 7 बार अगर एनएफपी स्ट्रॉन्ग आया है तो सीपीआई भी स्ट्रॉन्ग रहा है, अगर एनएफपी वीक रहा है तो सीपीआई भी कुछ हद तक उसके साथ वीक रहा है। बट एक फैक्टर जो मैं इंक्लूड करना चाहूंगी वो ये है कि यूएसए में जो गैसोलीन प्राइसेस हैं वो कम हुए हैं, जो एक लेटेस्ट फैक्टर है। सीपीआई या जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है उसमें अगर कम हो सकती है कंज्यूमर स्पेंडिंग, तो गैसोलीन के जो प्राइसेस हैं उसको गिरने की वजह से भी सीपीआई डेटा जो है वो लेस आने का चांसेस है। बट ये एक डिबेट रहेगी, आई थिंक यूएस डॉलर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये कभी एंड नहीं होने वाला। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर अपसाइड, अगर सीपीआई का डेटा जिस फैक्टर्स के अकॉर्डिंग जो हमने डिस्कस किए हैं नेगेटिव आता है, देन यूएस डॉलर नेगेटिव होने की वजह से गोल्ड आपका 2016 के एक सपोर्ट तक पहुंच सकता है, 2060 की एक सपोर्ट तक पहुंच सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू सर, आपका रेजिस्टेंस पॉइंट क्या रह सकता है गोल्ड का, कितना अगर नीचे गिरता है तो कितना डाउन जा सकता है? देखो, इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं है यूएस डॉलर की, तो गोल्ड में हम ज्यादा वॉलेटाइल नहीं दे सकते। उस फैक्टर में अगर आपका गोल्ड 10 पॉइंट 50 पॉइंट नीचे गिरता है, पिप्स के अकॉर्डिंग 10 पे 20 पीस नीचे गिरता है, तो वापस वो नीचे दोबारा उसी पॉइंट पर आ सकता है, क्योंकि अगर मार्केट में इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं होगी तो मार्केट अपनी स्विंग ट्रेडिंग करेगी। न्यूज फैक्टर जैसी न्यूज रिलीज होगी, स्पीच जो देगा वहां का प्रेसिडेंट, उसके बाद दोबारा आपका गोल्ड हो गया, डॉलर हो गया, सभी पेयर्स अपनी सेम पोजीशन पे आ सकते हैं। यस, ये तो है एक फैक्टर, बिकॉज गोल्ड में अभी के लिए आप बुलिश एंड बेयरिश एग्जैक्ट ट्रेंड स्पेसिफाई करना शायद थोड़ा सा मुश्किल है। अभी के लिए साइडवेज मूवमेंट है, तो आई थिंक उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। एंड मैं ट्रेडर्स को भी यही बोलना चाहूँगी कि साइडवेज मूवमेंट को कंसीडर करके अपनी ट्रेड्स को एक लिमिटेड लॉट साइज के साथ ट्रेड करें, बिकॉज अभी के लिए कोई डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है जब तक एफओएमसी की मीटिंग आती है। एंड हम नेक्स्ट मीटिंग में भी, नेक्स्ट जो एफओएमसी के एनालिसिस होंगे, हम नेक्स्ट उस पर मिलेंगे। तब तक के लिए अभी जो आप लोग ट्रेड्स ले रहे हो उसके लिए वेरी ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। नहीं हेमा, एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, और ये हमारे व्यूअर्स है, हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी क्लाइंट्स हैं, जो पाकिस्तान हो गए, इंडिया हो गए, हमारे एशियन कंट्रीज हो गए जितनी, उनके लिए एक छोटी सी चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा। 2 चीजें रह गई थी हमारे क्रिप्टो करेंसीज के बारे में मैं बोलूंगा, एक हमारे इन्फ्लेशन रेट में एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगा। क्रिप्टो, अगर सीपीआई की इन्फ्लेशन रेट्स में ज्यादा चेंजेस आ जाता है, अब न्यूज की प्रिडिक्शन हम लगा सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड में आपको कोई ऐसे नहीं बता सकता कि न्यूज आने पे ये पेयर बाय जाएगा या सेल जाएगा। ये हमारी एक प्रिडिक्शन होती है जो काफी हद तक 50% या 60% मैं बोल सकूं कि ठीक जा सकती है। स्टिल हम जो आपको फोरकास्ट दे रहे हैं, आपको डेली बेस पे कंपनी की साइड के फोरकास्ट मिलते हैं, आप अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग भी, गूगल पे सब कुछ मेंशन है, गूगल पे आपको क्या नहीं मिल जाएगा, वहां पे भी आप अपनी साइड से थोड़ी स्टडी करें। अब मैं बात करूं यूएसडी में, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाती है सीपीआई में, कोई मेजर फैक्टर आया था, कोई पर्टिकुलर एकदम से कोई मूवमेंट चेंज होगी या कोई बड़ी न्यूज अचानक से आगे, अनवांटेड न्यूज हम जिनको बोल देते हैं, तो अगर इन्फ्लेशन रेट काफी ज्यादा हाई हो जाता है तो मैं आपको कहूंगा क्रिप्टो करेंसीज को रेज होने के बहुत चांसेस हो सकते हैं आने वाले लॉन्ग टर्म के लिए। उसका एक छोटा सा रीजन मैं बताऊंगा, इन्फ्लेशन रेट ज्यादा आता है तो जो इन्वेस्टर्स है ना, अपनी क्रिप्टो करेंसी से, क्रिप्टो बीटीसी हो गया, आपका यूएसडीटी हो गया, कोई भी क्रिप्टो करेंसी, लाखों करोड़ जितनी भी होंगी, लाखों, उसमें से आप लोग अपना पैसा निकालना शुरू कर देंगे। रीजन बिंग क्या, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक, अगर वहां से निकाल के वो स्टॉक्स या बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो क्रिप्टो करेंसीज का एक ये फैक्टर हो सकता है। और दूसरा, पिछले 40 साल की अगर मैं बात करूं, इस टाइम डॉलर का जो हाईएस्ट पीक है पिछले 40 साल के बाद, इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंग डॉलर अपने हाईएस्ट पीक पर अभी पहुंचा हुआ है। तो अगर डॉलर अभी जितना दिन बर दिन आपको पता है महंगा हो रहा है, डॉलर अपने हाईएस्ट पीक कर गया है, तो वहां से इन्फ्लेशन अगर कोई चेंज होती है मोमेंट, तो आपको पता अगर हाईएस्ट पीक पे कोई पेयर चला जाता है
उससे ऊपर वो नहीं जाएगा, तो वो वापस काफी दिनों तक वन मूवमेंट में रह सकता है। स्टिल एक चीज बोलूंगा मेरे अकॉर्डिंगली, डॉलर में आप अगर फंसते हैं, मेरे को नहीं समझ आती, गोल्ड में हमारे पास इक्विटी कम है, आपके लिए मैं सोने पे सुहागे वाली चीज बोलूंगा, जेपीवाई पे ट्रेड करें इस टाइम। फेवरेट पेयर जेपीवाई पे ट्रेड करें। जेपीवाई में आप बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वन डायरेक्शन में बैठे, आपको प्रेडिक्शन हमारी साइड से वीकली बेसिस पे मिलेगी। जेपीवाई में करें और बेनिफिट उठाए। दूसरे पेयर्स में काफी वॉलेटाइल रहती है, लेकिन जेपीवाई में इस समय मार्केट में इतनी वॉलेटाइल नहीं है। ओके, ठीक है, फिर सेफ एंड सिक्योर के लिए गो फॉर जेपीवाई पेयर्स। एंड आप हमारे व्यूअर्स को कुछ एडवाइस देना चाहोगे लास्ट में? एडवाइस तो देखो, अब जितना जमाना लंबा खींचूंगा उतना आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। स्टिल अभी सीपी काफी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। तो 11 तारीख को सीपीए की न्यूज है। 11 को कौन सा डे बनता है? थर्सडे बनता है। थर्सडे के लिए तैयार रहे। सीपीए न्यूज आने से पहले मार्केट की मूवमेंट चेक करें, उसके बाद मार्केट के अंदर एंटर और एक अच्छी इक्विटी के साथ एंटर हो, क्योंकि एक्सट्रीम फॉरेक्स आपको ऐसे डेली अपडेट्स, वीकली हो गया, डेली हो गया, मंथली, आज से 2024 से आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेंगी। ये हमारी आपके साथ वादा है। तो हेमा, आज के लिए आई थिंक हमारे व्यूअर्स के लिए इतना अच्छा है। आप लोग इसी चीज पे एनालाइज करो एंड ट्रेडिंग करो अच्छे से विद द रिस्क मैनेजमेंट। एंड हम नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद एक्सट्रीम फॉरेक्स। तो ये हमारी प्रिडिक्शन थी सीपीआई न्यूज को लेके, जो आने वाले थर्सडे 11 जनवरी को रिलीज होगी। तो नेक्स्ट हेमा हमारा टॉपिक किसके ऊपर होगा? नेक्स्ट जो हमारे एनालिसिस है वो सबसे फेवरेट, पर्सनली माय फेवरेट, एफओएमसी इंटरेस्ट रेट। यस, इंटरेस्ट रेट किस तरफ जाने वाले हैं। एंड अगर आप लोग एफओएमसी का एनालिसिस भी देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो एंड एक्सट्रीम फॉरेक्स के ऑफिशियल पेज को ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक आप लोग सब्सक्राइब भी करो, फॉलो करो, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स एंड ये जो हमारे एपिसोड चल रहे हैं इनकी अपडेट्स भी मिलती रहें। और आज ही इस वीडियो को जो पर्सन देखेगा, जितना शेयर हो सके शेयर कीजिए आपके दोस्तों को जो फॉरेक्स के बारे में नॉलेज नहीं है। वो इन चीज़ों को फ्री ऑफ एजुकेशन हमारी तरफ से लेंगे, तो उनको भी फॉरेक्स में एंटर होने के लिए काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सीपीआई हो गए हमारी तरफ से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है आपके लिए काफ़ी वो हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू वेरी मच। All the best for your trades and that's all from our side. Thank you.